डस्का में अंधाधुंध धांधली के इशारे। ज़िमनी इलेक्शन में आरओ की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में पेश। इंकशाफ किया बादियुन नजर में प्रिजाइडिंग अफसरों ने नताइज में रद्दोबदल किया। रिटर्निंग अफसर के मुताबिक बयान रिकॉर्ड कराते वक्त डस्का के प्रिजाइडिंग अफसर परेशान और खौफजदा थे। सब ने रटा रटाया मौक़िफ़ अपनाया कि धुंध बहुत थी। मोबाइल की बैटरियां भी खत्म हो गई थीं। शफाफियत को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन NA 75 के 14 पोलिंग स्टेशन में दोबारा इलेक्शन कराए। लीगी उम्मीदवार के पास मौजूद फॉर्म 45 और प्रिजाइडिंग अफसरान के नताइज में फ़र्क निकला। इलेक्शन कमीशन में केस की समाअत के दौरान मेंबर इलेक्शन कमीशन अल्ताफ कुरैशी बोले, अब धुंध नहीं, डस्का जाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इलेक्शन कमीशन ने PTI से कल तक तमाम शवाहिद और दस्तावेजात तलब कर ली। डस्का इलेक्शन में क्या हुआ? मरियम नवाज ने आला सतह का मामला करार दे दिया। कहती हैं धांधली नहीं, मुनज़्ज़म ऑपरेशन हुआ, ऊपर से हिदायत आ रही थी। अमला अगवा कर लेना क्या निचली सतह का काम है? वज़ीर आज़म के हुक्म के बगैर कुछ नहीं हो सकता। इसके अलावा भी 2 नाम हैं मेरे पास। खरीदो फरोख्त धौंस धांधली नून लीग का वतीरा है। शिबली फराज कहते हैं सियासत में खरीदो फरोख्त की रिवायत कायम करने वाली पार्टी सीखपा है। ऑपोजिशन सेनेट इलेक्शन में शो ऑफ हैंड की मुखालफत क्यों कर रही है? लूट मार करने वाले आज भाषण दे रहे हैं। हफीज शेख इन्हें इस्लामाबाद की सीट पर शिकस्त देंगे। डस्का में धांधली नहीं, धांधला हुआ है। साद रफीक कहते हैं तहरीक इंसाफ ने कोई ज़िमनी इलेक्शन नहीं जीता। ये हुकूमत आधी वोट चोर है। मुखालिफिन को टारगेट करने में ये लोग माहिर हैं। कौम को भूखा मार दिया गया। मरियम औरंगजेब कहती हैं 20 प्रिजाइडिंग अफसरान को लापता अफराद बना दिया गया। वोटर्स को हरासा किया गया। धांधली के पैरोकार इमरान खान खामोश हैं। पंजाब हुकूमत और इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। इलेक्शन को मुतनाज़े बनाया गया। इलेक्शन कमीशन रिजल्ट रोकने का मजाज नहीं। फवाद चौधरी कहते हैं 23 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा वोटिंग के लिए तैयार हैं। पहली बार इलेक्शन में रियासती मशीनरी इस्तेमाल नहीं हुई। उस्मान डार बोले, नून लीग का तमाम पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग का मुतालबा यू टर्न है। नून लीग ने हमेशा की तरह डस्का इलेक्शन पर भी बयानिया तब्दील किया। 337 पोलिंग स्टेशंस के नताइज तस्लीम करने के बाद पूरे इलेक्शन पर सवाल उठा दिया। वज़ीर आज़म ने श्रीलंका को CPEC से फ़ायदा उठाने की पेशकश कर दी। कहते हैं दोस्त मुल्क बड़े मंसूबे से फ़ायदा उठाए। श्रीलंका से ताल्लुकात का फ़रोग़ तरजीह है। वज़ीर आज़म इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर श्रीलंका पहुँचे। श्रीलंकन वज़ीर आज़म महिंदा राजापाक्से ने इस्तकबाल किया। कोलंबो एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। श्रीलंकन सरबराहान से अलग अलग मुलाकातें, मुफाहिमत की याददाश्तों पर दस्तखत। PTI में सेनेट की टिकटों पर फिर एतराज़ात। कप्तान के खिलाड़ी ने अपनी ही टीम मेंबर को बाउंसर मार दिए। PTI रहनुमा लियाकत जतोई कहते हैं तहरीक इंसाफ ने सैफुल्ला अबड़ो को सेनेट का टिकट 35 करोड़ में बेचा। टिकट बांटने में अकरबा परवरी की गई। 3-4 लोग बैठकर टिकट बांट रहे थे। सैफुल्ला अबड़ो इस काबिल भी नहीं कि उनका जिक्र करूं। 6 माह पहले आने वाले मेंबर को किस बुनियाद पर टिकट दिया गया? नून लीग को सेनेट इलेक्शन से कबल बड़ा धचका। परवेज रशीद इंतखाबात के लिए नाअहल करार। अपीलेट ट्राइब्यूनल ने लीगी रहनुमा के कागजात मुस्तरद करने का RO का फैसला बरकरार रखा। परवेज रशीद मीडिया से गुफ्तगू में बोले, पंजाब हाउस की इंतजामिया इंसाफ वालों की है। धुंध और इंसाफ वाले मेरे रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। डस्का में ये बेनकाब हुए, मेरे केस में भी होंगे। फैसल वावडा के लिए बड़ा रिलीफ। सेनेट इलेक्शन के लिए अहल करार। वफाकी वजीर के कागजात नामजदगी की मंजूरी पर एतराज़ात मुस्तरद। इलेक्शन ट्राइब्यूनल के मुताबिक उम्मीदवार के सादिक या अमीन होने का फैसला रिटर्निंग अफसर के दायरा कार में नहीं आता। आर्टिकल 62 और 63 के तहत नाअहली का फैसला आईनी अदालत ही कर सकती है। दरख्वास्त गुजार के एतराज़ मुस्तरद करने का फैसला दुरुस्त है। ओपन बैलेट रेफरेंस केस कल मुकम्मल ना हुआ तो 3 मार्च को इलेक्शन नहीं हो सकेगा। अटॉर्नी जनरल का सुप्रीम कोर्ट में बयान। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इख्तलाफ राय सिर्फ सेनेट इलेक्शन को शफाफ बनाने के तरीक़ाकार पर है। ऐसा कोई निज़ाम नहीं कि मालूम हो सके किसको किसने वोट दिया। रज़ा रब्बानी ने जवाब दिया, आइन वोट डालने वाले की शनाख्त जाहिर करने की इजाज़त नहीं देता। रिश्वत किसी को वोट ना डालने के लिए भी दी जा सकती है। मुतनासिब नुमाइंदगी का ये मतलब नहीं कि असम्बली की अक्सरियत सेनेट में भी मिले।
शवाहिद के बगैर सीटों की तादाद में फर्क को वोट फरोख्त करना नहीं कह सकते। राजदारी मुतासर न हो तो इलेक्शन कमीशन वोटों का जायजा ले सकता है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, वोट डालना साबित होगा तो ही मालूम होगा रकम इलेक्शन के लिए दी गई। खबरदार, बच्चों को कोई हाथ तो लगा कर दिखाए। बच्चों पर जिस्मानी तशद्दुद की ममानियत का बिल कौमी असम्बली में मंजूर। हुकूमती तरमीम को भी बिल का हिस्सा बना लिया गया। बिल मुस्लिम लीग नून की महनाज अकबर अजीज़ ने पेश किया, जिस पर वफाकी वजीर शीरी मजारी ने एक शिक में तरमीम पेश की। बिल का इतलाक सिर्फ इस्लामाबाद में होगा। शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्द कमांडर हसन उर्फ सजना हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन दहशतगर्दों की मीर अली में मौजूदगी की खुफिया इत्तला पर किया गया। दहशतगर्द कमांडर का ताल्लुक कलदम हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से था, जो बारूदी सुरंगें बनाने का माहिर, भत्ताखोरी और कत्ल की वारदातों में मुलव्विस था। एवनफील्ड अपार्टमेंट केस में ब्रॉडशीट को लेने के देने पड़ गए। ब्रॉडशीट ने 45 लाख रुपए शरीफ फैमिली को अदा किए। वकला ने रकम वसूल करने की तस्दीक कर दी। एवनफील्ड अपार्टमेंट को मुंसलिक करने की दरख्वास्त वापस लेने पर अखराजात अदा किए गए। मरियम नवाज कहती हैं, लंदन फ्लैट पर सवाल उठाने, अदालत से भागने पर ब्रॉडशीट को 45 लाख अदा करने पड़े। झूठ और फरेब के खेल में इस तरह लेने के देने पड़ जाते हैं। इल्ज़ाम तराश झूठों के मुंह पर एक और तमाचा। कुछ शर्म, कुछ हया। ब्रॉडशीट ने अपने पैसे की अदायगी के लिए एवनफील्ड अपार्टमेंट जब्त करवाने की कोशिश की, जो वो हार गए और कानून के मुताबिक वकला का खर्च देना पड़ा। शहजाद अकबर कहते हैं, इससे आपके गुनाह, जराइम और कैलिबरी फॉन्ट वाली बोंगियां नहीं धुलनी। वैसे आज तक आप इन फ्लैट्स की मनी ट्रेल भी ना दे सके। हलीम आदिल शेख जिना अस्पताल में जेर इलाज, तमाम टेस्ट नॉर्मल आ गए। कहते हैं, सिंध हुकूमत उतना जुल्म करे जितना बर्दाश्त कर सकें। सूबे में आमरीत है, जानबूझकर सियासी मुकदमा बनाया गया। अली जैदी कहते हैं, पीपल्स पार्टी के सूबे में मजालिम हिटलर की याद दिलाते हैं। कौमी असम्बली के इजलास में फिर हंगामा। अपोजिशन और हुकूमती अरकान प्ले कार्ड उठा लाए। हुकूमती अरकान ने हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी का मामला उठाया। स्पीकर की अरकान को तहम्मुल से काम लेने की तलकीन। इजलास 10 मिनट के लिए रोकना पड़ा। कराची में तहरीक इंसाफ के कारकुनों का हलीम आदिल शेख की रिहाई के लिए एहतजाज, फौरी रिहाई का मुतालबा। जस्टिस काजी फायज ईसा नजरसानी केस की समाअत के लिए 10 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। जस्टिस उमर अता बंदियाल 10 रुकनी बेंच की सरबराही करेंगे। 6 रुकनी बेंच ने मामला चीफ जस्टिस को भिजवाया था। मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी का बड़ा टाकरा। मुल्तानियों का जबरदस्त लाठीचार्ज, 194 रन का टारगेट दे दिया। इंग्लिश बल्लेबाज जेम्स की धुआंधार बैटिंग, 55 गेंदों पर 84 रन की शानदार इनिंग्स खेली। मोहम्मद रिजवान ने 41, सुहेब मकसूद ने 36 रन बनाए, रायलो रोसो ने 14 रन बनाए। पेशावर ज़ल्मी की तरफ से साकिब महमूद ने 2 और मोहम्मद इमरान ने 1 शिकार किया। मुसलसल शिकस्त ने सरफराज को चिड़चिड़ा कर दिया। ग्राउंड में औसत दर्जे की कारकर्दगी दिखाने वाले कप्तान बाकी टीम मेंबर से डांट डपट करते रहे। कई मरतबा गुस्सा कैमरे की आंख में महफूज हुआ। सोशल मीडिया पर क्रिकेट शायकीन सरफराज के रवैये पर फट पड़े। ममता ही इंसानियत भूल गई। लाहौर के इलाके मांगा मंडी में मां ने 2 बच्चों को जिंदा जलाने का एतराफ़ कर लिया। तंजीला बीबी ने कहा, शौहर से झगड़ा रहता था, इसीलिए घर को आग लगा दी। 5 साला अजान आग से महफूज रहा। झगड़े पर पुलिस को बयान रिकॉर्ड करा दिया। अमीर मुमालिक कोरोना वैक्सीन का जखीरा करके गरीब मुमालिक को वैक्सीन से महरूम कर रहे हैं। आलमी इदारा सेहत का इजहार तशवीश। अमेरिका में मजीद 1300 से ज़ायद अमवात। 5 मार्च से न्यूयॉर्क के सिनेमा घर खोलने का ऐलान। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने लॉकडाउन में नरमी कर दी। ओमान ने 10 ममालिक के शहरियों पर पाबंदी लगा दी। 15 दिन तक मुल्क में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। पाकिस्तान में भी वार जारी। मजीद 41 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। नासा के जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता मार्स मिशन ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। अमरीकी खलाई इदारे ने मरीख की सतह पर रोवर के उतरने की वीडियो जारी कर दी। वीडियो में रोवर के सुर्ख सैयारे में दाखिल होते, पैराशूट खोलते और मरीख पर उतरते देखा जा सकता है।